आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कहा, हम आदेश देंगे कि डॉग बाइट की हर घटना के लिए सरकार भारी मुआवजा दे। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया है। साफ तौर पर कहा कि हम आदेश देंगे कि डॉग बाइट की हर घटना के लिए सरकार भारी मुआवजा दे। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी जवाबदेही तय करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। अब मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, क्या कुछ जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सख्त रुख भी अपनाया है, क्या कुछ कहा गया सुनवाई के दौरान? तो देखिए भावना, सुप्रीम कोर्ट में आज कुत्तों को लेकर जिस प्रकार से सुनवाई की गई है, जिसमें जस्टिस के द्वारा कहा गया कि कितनी लंबी सुनवाई तो इंसानों को लेकर नहीं हुई है जितनी कुत्तों को लेकर किया जा रहा है। वह इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कुत्ते बच्चों को, बुजुर्गों को काटते हैं तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो कौन होगा। राज्य सरकार को लेकर भी कहा है कि अगर कुत्ते काटते हैं बच्चों को, बुजुर्गों को, तो उसका मुआवजा राज्य सरकार देगी, क्योंकि कई वर्षों से जो नियम है वो राज्य सरकार के द्वारा लागू नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से जो भारी मुआवजा होगा वो राज्य सरकार को झेलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो हितैषी है कुत्तों के, जो कुत्ते काट लेते हैं बच्चों को, बुजुर्गों को काट लेते हैं, तो जो हितैषी है कुत्तों के वो किस प्रकार से अपने ही घर पर उन कुत्तों को रख ले, इस प्रकार की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा है कि कुछ कुत्तों के अंदर इस प्रकार की वायरस होती है जिसका इलाज नहीं हो सकता, यानी लाइलाज है वो वायरस, जिस वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कुत्तों को लेकर इतने हो रहे हैं भाई, जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका जवाब आखिर कौन देगा। इसके बाद जो दूसरे पक्ष के द्वारा अपनी बातें रखी गई कि कुत्तों को लेकर कहा गया कि कुत्तों को मार नहीं सकते। तो वही एक महिला वकील के द्वारा कहा गया है कि मुझे एक महिला के तौर पर अगर कहा जाए तो कुत्तों के साथ मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। बच्चों को घर के अंदर रखा जाए, कुत्तों को ना यहाँ से हटाया जाए। अगर रेलवे स्टेशन पे मैं सोई, छोटी बच्ची अकेली सोई भी है और कुत्ते के साथ सोई भी है तो उसे डर नहीं रहेगा, मगर बाकी अगर कोई और व्यक्ति उसके साथ होगा तो उसे इस बात का डर रहेगा। तमाम बातें कही गई और साथ ही ये भी कहा गया कि कुत्ते अगर मुझ पर कोई छेड़खानी होती है तो कुत्ते भौंकेंगे और उन चीजों को रोकेंगे, मगर आम व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की दलील रखी गई है। हालांकि जो कड़ा रुख है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जरूर अपनाया गया है। तो कई बातें, तमाम बातें कही गई है और साथ ही अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को होती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि काफी लंबी ये सुनवाई चल रही है। डॉग शेल्टर्स को लेकर कहा जा रहा है कि इस प्रकार से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। अगर डॉग शेल्टर्स को रखा जाता है, नसबंदी करा दी जाती है, ये कोई उपाय नहीं होता है। इतने समय से कुत्ते यहाँ रह रहे हैं, थोड़े आप खुद अपने आप तरीके से अपने आप को सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको रास्ते से हटा दिया जाए। ये दूसरे पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। लगातार जो दूसरा जो कुत्तों को हटाने की बात कर रहा है उनके द्वारा कही जा रही है बातें कि कुत्ते काफी ज्यादा घातक हो रहे हैं, बच्चों की मृत्यु हो रही है, बच्चों को घसीटा जा रहा है, अपने बच्चों को वो घर से बाहर नहीं निकलने दे पा रहे हैं, बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं इस डर से कि कुत्ते उन्हें दबोच लेंगे। तो लगातार जो दोनों ही पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी गई। अब देखने वाली बात होगी कि 20 जनवरी को क्या कुछ चीजें सुनवाई से निकलकर सामने आती है। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से ये पूरी सुनवाई चल रही है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। अपराजिता देखिए, इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया था कि न केवल कुत्ते काट लेते हैं बल्कि जब सड़कों पर होते हैं तो दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। और उसके बाद जोरदार बहस हमने देखी सुप्रीम कोर्ट में हुई, आज फिर से सुनवाई हुई है। आज दूसरे पक्ष की ओर से क्या कुछ बातें रखी गई हैं? देखिए क्या कुछ बातें रखी गई है। तो सबसे पहले तो एक महिला वकील के द्वारा जिस तरह से मैंने अभी भी किया कि उनके द्वारा कहा गया कि एक छोटी बच्ची अपने आप को कुत्ते के बगल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, वहीं अन्य लोगों के साथ अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। एक महिला की अगर बात करते हैं तो देर रात अगर सड़क पर वो चल रही है तो कुत्ते, यानी अगर कोई छेड़खानी करने की कोशिश करती है तो कुत्ते भौंकते हुए रोकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ कहा गया कि किसी को सुरक्षित रखने का अर्थ ये नहीं होता है किसी की नसबंदी करा दी जाए या फिर किसी को जान से मार
काट दिया जाए, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं करानी चाहिए। और दोनों साथ मिलकर इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं, और यानी पूरी तरीके से इसके विरोध में है कि कुत्तों को सड़कों से हटा दिया जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाए, चाहे उनके नसबंदी नहीं रहना, जो वायरस को लेकर के जो इंजेक्शन होते, तमाम चीजें की बात कही जा रही है, मगर इसके सेवन में बिल्कुल भी नहीं है कि कुत्तों को हटा दिया जाए। और लगातार इसको लेकर के विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, और वकीलों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कुत्तों से हम सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं, दुर्घटना बिल्कुल होती है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब कुत्ते हमारे आसपास होते हैं। तो जी बिल्कुल अपराजिता, देखना होगा कहां तक जाता है यह मामला, क्या कुछ फैसले आते हैं। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।